हेलो गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन यू किस पे है, हमारा एमसीक्यूज पे। बड़े लोगों ने कमेंट किए हुए थे मेरे लेक्चर्स के ऊपर या फिर जो एक्सपेरिमेंट देती थी क्वेश्चंस के ऊपर कि हमें एमसीक्यूज पे लेक्चर्स चाहिए। एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है भाई आप लोगों को, सीधे डायरेक्ट एमसीक्यूज चाहिए। लेक्चर क्या लगते हैं, बोरिंग लगते हैं ना। सो इसीलिए हमारा एक टॉपिक स्किप हुआ था, कौन सा, इंटरनेट। आज आपका एसआई का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट मैंने इंटरनेट के ऊपर आपके लिए डायरेक्ट एमसीक्यूज आए हैं। ये एमसीक्यूज हम कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करके करेंगे प्रॉपर, ठीक है ना, जिससे आपका इंटरनेट का टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैं श्योरिटी देती हूँ कि इंटरनेट के ऊपर जितने एमसीक्यूज है ना, नियर अबाउट 60-70% आपके एमसीक्यूज इसमें से ही निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन करके करेंगे, ठीक है, इलेबोरेट करके करेंगे, जिसके है कि उसमें से आपके 2 और 3-4 एमसीक्यूज बनेंगे एक एक एमसीक्यूज में से, ठीक है। सो लेक्चर को ध्यान से सुनना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलूंगी, क्वेश्चन सामने आएगा, जिसको भी मेरे आंसर बताने से पहले आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा, ठीक है। उसके बाद तो मैं बताऊंगी ही, एक्सप्लेन करूंगी ही, बट जिसको ऑलरेडी पता है वो कमेंट में आंसर करेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। आपका पहला एमसीक्यू है, वेब पेजेस आर सेव इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपके ऑप्शंस है HTTP, HTML, DOC और URL, ठीक है। ध्यान से ऑप्शंस पढ़ो और ध्यान से कमेंट करो। जिसको आंसर ऑलरेडी पता है वो फटाफट कमेंट करे, ठीक है। टाइम नहीं लगाना, उधर पेपर में आपके पास टाइम नहीं होगा, आपका मैथ और रीजनिंग ऑलरेडी बड़ा टाइम वेस्ट करेगी, ठीक है। सो फटाफट आंसर करें। कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है, जितने चाहो मार्क्स, इवन की फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इजी है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आप इसको इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा HTML। क्या आंसर होगा इसका, HTML। अब HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या आंसर है इसका, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हमारी वेब सर्वर्स हैं, वेब पेजेस हैं, जो हमारी वेब में वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस, वो किस में लिखी जाती हैं भाई, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिख पाते ना। कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है, डिजिटल लैंग्वेज होती है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाता। सो हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं, जो हमारे वेब साइट्स हैं, वो किस में लिखे जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारी जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें हम सर्च करेंगे, कुछ भी URL सर्च करेंगे, वो वेब पेजेस, वेबसाइट्स किस में बनी होती है, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनी होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ जाते हैं वेब ब्राउजर, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गए, ये क्या हमारे वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे जिसमें हम सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं, URL। बेसिकली URL क्या है, ये एक एड्रेस है। हमने फेसबुक सर्च करनी है तो हम किसी एड्रेस पे जाएंगे ना, URL क्लिक करेंगे। ये क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या है ये, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ये क्या करता है, हमें उस पेज के एड्रेस पर ले जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली एज एड्रेस काम करता है, ये हमें उस पेज के एड्रेस पर ले जाता है जिस चीज़ को हमने सर्च करना है। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब है, किसने वो किया था, किसने किया था इन्वेंट, टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था। क्या इन्वेंट किया था, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर है, देखो वो भी कौन सा था, वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब, एक तो हमारा पूरा वेब सर्वर है ना, और एक जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो हमारा पहला वेब ब्राउजर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, एक है हमारा वर्ल्ड, इसको साथ साथ में लिखा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये है हमारा वेब ब्राउजर और ये है हमारा वेब, इंटरनेट है पूरा, जो कि हमारी पूरी इंटरनेट को कंट्रोल करता है। सो ठीक है, ये हमारा वेब ब्राउजर था, पहला वेब ब्राउजर था वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कब इन्वेंट हुआ था ये, 1990 में इन्वेंट हुआ था। किसने किया था, टिम बर्नर ली में। सो इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन गए ना आपको। इसको लिखते जाना, नोट करते जाना, कहीं से भी नहीं मिलेंगे यार, ये आप लोगों को अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं,
समझा रही हूँ, सो इसको लिखते जाओ, इसको क्वेश्चंस बना के लिखते जाओ, ठीक है ना। इसमें से आपको बड़े क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज, कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जिसको आंसर पता है जल्दी से आंसर बताइए, विच इज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जल्दी से बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ जल्दी से, विच इज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो द आंसर इज TCP/IP। क्या है हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल? TCP/IP। क्या है फुल फॉर्म इसकी? TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा इंटरनेट है वो कैसे रन करता है, ये दोनों हैं जो कि मिलके हमारे इंटरनेट को वर्क करवाते हैं। इन दोनों का ही काम है इंटरनेट की पूरी सर्चिंग, हैंडलिंग, सब कुछ करना। अब जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, जैसे आपने किसी चीज़ की सर्च करी, ठीक है ना, आपने कुछ सर्च मारा, क्या जैसे कुछ भी सर्च कर लो, कोई आपने वीडियो सर्च की, ठीक है ना। अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है कि इसका पूरा कंट्रोल होता है हमारे इंटरनेट के ऊपर कि ये वीडियो इस सिस्टम में प्रॉपरली जा रही है या नहीं। इसका काम है लेकर जाना वीडियोस, ट्रांसमिशन प्रॉपरली हो रही है, ये किसका काम होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या काम होता है? आपको जैसे पता है कि सबको पता है इस टाइम, हर एक फ़ोन का, हर एक सिस्टम का एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होता है, ठीक है ना। 32 बिट कोड होता है ये। IP एड्रेस कितने का होता है? 32 बिट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 32 बिट का कोड होता है, ठीक है। ये हर एक सिस्टम का अलग अलग IP एड्रेस होता है। कोई भी दो सिस्टम ऐसे दुनिया में नहीं बने हैं जिसका सेम IP एड्रेस होगा। चैलेंज करता है सिस्टम, आजमा के देख लो, कभी भी दो सिस्टम्स का सेम IP एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने सर्च करी है कोई भी, मान लो सॉन्ग की वीडियो सर्च करी है, ठीक है। मेरे सामने कोई मेरा फ्रेंड है या कुछ भी है, उसने कोई मूवी सर्च करी है, ठीक है। अब IP एड्रेस दोनों का अलग अलग है। सो ट्रांसमिशन IP एड्रेस जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये देखता है कि कौन से IP एड्रेस ने कौन सी वीडियो के लिए लिंक मांगा है या सर्च मांगा है। इसका काम है वो IP एड्रेस पे वो लिंक वीडियो को वो पहुंचाना, और इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो ट्रांसमिशन सही से हो रही है या नहीं उस चीज़ को देखना। सो ये दोनों चीज़ें हैं जो वो एक दूसरे से अच्छी तरह से पूरा तालमेल बना के वर्क करती है, ठीक है। सो इन दोनों के बिना जो हमारा इंटरनेट प्रोसेस है, जो हमारा सर्चिंग प्रोसेस है, वो हमारा नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों के बिना हमारा इंटरनेट पॉसिबल नहीं है, इंटरनेट एक्सेस पॉसिबल नहीं है। जो हमारा IP एड्रेस IP है, इसका इट्स रूटिंग फंक्शन इनेबल्स इंटरनेट वर्किंग एंड इसेंशियली इस्टेब्लिशेस द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्किंग को ये इस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल कंप्रेशन वर्क बाय रिमूविंग फ्रॉम ए फाइल कंप्रेशन वर्क्स बाय रिमूविंग फ्रॉम ए फाइल। जल्दी से जिसको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे, क्या आंसर है इसका? फाइल कंप्रेशन वर्क्स बाय रिमूविंग फ्रॉम ए फाइल क्या है? सिस्टम डाटा। क्या आंसर है इसका? सिस्टम डाटा, ठीक है। फाइल कंप्रेशन बेसिकली है क्या? फाइल कंप्रेशन इज अ मेन पार्ट ऑफ हाउ द वेब वर्क्स। हमारी वेब कैसे वर्क करती है उसका मेन पार्ट कौन सा है? फाइल कंप्रेशन, ठीक है। फाइल कंप्रेशन बेसिकली है क्या? फाइल कंप्रेशन है यूटिलाइज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल्स, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारी मतलब बड़ी बड़ी फाइल्स है उसको 80% रिड्यूस कर देगा, उसको कंप्रेस कर देगा, 90% करेगा, 40% करे, कितना वो जो कि जितना भी यूटिलाइज, जितना भी हमें चाहिए होता है, जितना भी डिमांड है यूज़र की उतना उसको कंप्रेस कर देगा, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन फाइल कंप्रेसर्स कौन से हैं? जिप, gzip, rar, ये हमारे कॉमन फाइल कंप्रेसर्स है, ठीक है। 7z।
सो क्वेश्चन आ सकता है हमारे फाइल कंप्रेशर्स के ऊपर आ सकता है, कौन से, आपको क्या पता कुछ और ऑप्शंस दिए हो, कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हो, कुछ मतलब डिफरेंट दिए हो, उसमें से बताया हो कि एक उसमें से ये दिया हो कि आप इनमें से कौन सा फाइल कंप्रेशर हो। सो इन सबको माइंड में रखना, ठीक है। इनकी एक यूनिक एल्गोरिथम होती है टू कंप्रेस दी डाटा, ठीक है ना। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट पुलिस स्टेशन फॉर साइबर क्राइम्स इनॉग्रेटेड इन 2001। कौन सी सिटी में हमारा फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन ओपन हुआ था साइबर क्राइम्स की इनॉग्रेटेड के लिए। साइबर पुलिस स्टेशन इन द सेंस कि साइबर क्राइम्स इनॉग्रेटेड इन द सेंस कि मतलब आपके साथ कोई क्राइम हुआ या कोई क्राइम हो रहा, आप उस पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करवाते हो ना। इससे क्या होना था कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है ना, जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप ऑनलाइन भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा सकते थे, मतलब इंक्वायरी सबमिट करवा सकते थे। सो ये पहला साइबर पुलिस स्टेशन कौन सी सिटी में हुआ था ओपन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और गूगल कोई नहीं करेगा, ठीक है, सबके पास है भाई गूगल करके बता दिया आंसर, पता तो बताओ, अपने साथ धोखा करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी जल्दी करो कौन सी सिटी है, फिर मैं आंसर बताऊंगी। जल्दी से कमेंट आने चाहिए, फास्ट फास्ट। सो इसका आंसर है बेंगलुरु। कहाँ है ये, कर्नाटका। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता कि कौन सी सिटी में आपका साइबर क्राइम ओपन हुआ था, आपको ये ऑप्शंस दिए होंगे। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कर्नाटका की कौन सी सिटी में आपका ये साइबर क्राइम, क्या पता सारी सिटीज ही कर्नाटका की दी हो, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। कब हुआ था भाई, ये 2001 में हुआ था, ठीक है। The station for cyber crimes will register cyber crime cases under the Information Technology Act 2000 के अंदर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से एक्ट के अंदर इनॉग्रेटेड हुआ था, तो कौन से एक्ट के अंदर इनॉग्रेटेड हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है ना। ये इस एक्ट के अंदर इनॉग्रेटेड हुआ था, ठीक है। अब ये है कि ये कौन सा था, फर्स्ट पुलिस स्टेशन, फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब और भी बहुत हुए थे, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक मिनट इसको रब कर दे। ये तो था कि फर्स्ट पुलिस स्टेशन कौन सा था। अब था हमारा फर्स्ट साइबर पोस्ट ऑफिस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट साइबर पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड, कहाँ हुआ था, इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, चेन्नई। फर्स्ट साइबर पोस्ट ऑफिस कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था। और फर्स्ट साइबर फोरेंसिक लैब, फर्स्ट साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, त्रिपुरा में। क्वेश्चन आ सकता है, ये सब नोट करते जाओ, साथ साथ में नोट करते जाओ और साथ साथ में कमेंट करते जाओ जिसको पता है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN इज द नोडल एजेंसी दैट डील्स विद द साइबर थ्रेट्स। कौन सी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस करती है, कौन सी, क्या नाम है एजेंसी का, CERT.-IN, ठीक है ना, ये नाम है। क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये सब किसके अंडर आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कहाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके अंडर आते हैं सब, ठीक है ना। गॉट इट, इतना सबको क्लियर है, पीछे वाला सब नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस मैक्सिमम बनेंगे, एक एक क्वेश्चन से मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो दो तीन तीन क्वेश्चंस बनेंगे। हम अपना इंटरनेट का जो भी टॉपिक है वो सब इसके अंडर कवर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी रिटन मिस्टेक है, यहाँ पे अनवांटेड है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक कर लेना। अनवांटेड जंक और एनी सोनिकेटेड मैसेजेस सेंट थ्रू ईमेल आर कॉल्ड, ये सबको पता है भाई, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा कमेंट आने चाहिए, जल्दी से, इसमें मैं टाइम भी ज़्यादा दूंगी। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। अनवांटेड जंक और एनी सोनिकेटेड मैसेजेस सेंड थ्रू ईमेल आर कॉल्ड, क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। इधर आ रहा है,
इसका आंसर है स्पैम मेल। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है स्पैम मेल। क्या आंसर है इसका? स्पैम मेल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको स्पैम मेल को हम और क्या बोलते हैं। इसको और बोला जाता है जंक ईमेल। इसको जंक ईमेल भी बोला जाता है, स्पैमिंग भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि हम कोई कंपनी हमें ईमेल सेंड कर रही है, उसने कॉपी करके सबको ईमेल किया, सो उसके साथ साथ बड़ी ज़्यादा हमें स्पैम मैसेजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, जो कि वायरस क्रिएट करते हैं, कुछ स्पैमिंग करते हैं। ठीक है, चैट रूम, वेबसाइट, कस्टमर लिस्ट, जिससे हमें बड़े ज़्यादा स्पैम मैसेजेस आते हैं। ठीक है ना, जो कि आपके सिस्टम को, हैकर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम्स को वो करेंगे, डिफेक्ट कर सकते हैं, आपकी ईमेल को क्रैश कर सकते हैं। ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है। तो ये स्पैम मैसेजेस होते हैं। ठीक है, दीज कलेक्टेड ईमेल एड्रेसेस आर समटाइम्स आल्सो सोल्ड टू अदर स्पैमर्स। ठीक है, कुछ हैकर्स होते हैं, उनके द्वारा ये सेंड किए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या है, फ्लैग मेल। फ्लैग मेल क्या है? फ्लैग मेल मैसेजेस क्रिएट टू डू आइटम्स आइदर फॉर यू अलोन और फॉर यू एंड द रेसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल मैसेजेस। ठीक है, आप कोई भी ईमेल को फ्लैग कर सकते हैं। ठीक है, उस पर टॉप पे ला सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैग मेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following options is not the primary functions of the operating system? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि प्राइमरी फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पहले लेक्चर्स आप देखो तो उसमें पढ़ा चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये सारे ऑप्शंस को देखना और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जल्दी बताएं, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जल्दी से कमेंट करें। सो इसका आंसर है ऑनलाइन सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एज अ इंटरफेस। ठीक है, एक मीडिएटर एक्ट करता है, किसके बीच में, हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस होता है। हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ नहीं आती, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, कहाँ पे, कंप्यूटर को। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसकी फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में। और फिर जब जो कंप्यूटर से आउटपुट आती है उसको क्या करता है, उसको हमारी लैंग्वेज अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें जो मॉनिटर पे शो होता है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस है। हमें कंप्यूटर से बात करनी है, कॉन्टैक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो हम किसके थ्रू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। सो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ऑनलाइन सिक्योरिटी। बेसिकली ऑनलाइन सिक्योरिटी किसके फंक्शंस हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी फंक्शंस हैं हमारे जो एंटीवायरसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमें ऑनलाइन सिक्योरिटी देते हैं। ऑनलाइन सिक्योरिटी के बड़े सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं आजकल। ठीक है, हमारे कंप्यूटर्स के लिए बड़े सारे आजकल एंटीवायरस, ये क्या करते हैं, ये हमें ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्विक हील, नॉर्टन एंड नेट प्रोटेक्टर, और भी बहुत सारे हैं, ये भी आ सकते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटीज। ठीक है, सो ये सारे हैं जो हमें, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि हमें ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो प्राइमरी फंक्शंस हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो क्या है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंसेस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स, मेमोरी मैनेजमेंट करना, डिवाइस मैनेजमेंट करना, साउंड मैनेजमेंट करना, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी फंक्शंस है। एक ऑनलाइन सिक्योरिटी की ही है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ये ऑनलाइन सिक्योरिटी हमें ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा इनमें से हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जल्दी कमेंट में बताएं। ये क्वेश्चन मैं पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन ये नहीं था बट उसकी एक्सप्लेनेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था। सो जल्दी जल्दी कमेंट करें, जो लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो जल्दी कमेंट करें, इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जल्दी से। यस,
राइट आंसर इनमें से कौन सा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अब ऑप्शंस में अगर आईपी दिया हो, टीसीपी नहीं दिया हो, तो आंसर होगा आईपी। आईपी और टीसीपी हमारे दोनों क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। बेसिकली अ नेटवर्क प्रोटोकॉल होता क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। ठीक है, डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किसको ट्रांसफर हो रहा है, उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, कौन कंट्रोल करते हैं, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि इंटरनेट के थ्रू कैसे डाटा जो है हमारा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी जो क्या है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अदर कौन से हैं एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और HTTPS, ठीक है, SMTP, DNS, POP3, ये भी क्या है हमारे एग्जांपल्स हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के। बट इनमें से जो है हमारा यही है, TCP है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब व्हाट इज मॉडम, मॉडम क्या है, मॉडम बेसिकली जिसके घर में ब्रॉडबैंड लगा हो उसको देखते हैं ना, वायरलेस सिस्टम होता है उसके साथ, ये किस पे वर्क करता है, रेडियो वेव्स पे। ठीक है, रेडियो वेव्स पे वर्क करता है। ठीक है, मॉडम लगा होता है, उसके साथ आपका रूटर वगैरह कनेक्ट होता है, तो आपका नेटवर्क चलता है किसके थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन, बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, जल्दी से कमेंट में बताइए, सारे बताएंगे। ये ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि लेक्चर देख रहा है उसको ना पता हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर, टाइप करने में इतना वक्त नहीं लगता, जल्दी बताइए, व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर। क्या है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर है हमारा। वेब ब्राउजर का बेसिकली काम है कि हमें कहीं भी ले जाना। सर्च इंजन बने हुए हैं, गूगल इज द बिगेस्ट सर्च इंजन। ठीक है, आपने कुछ सर्च किया तो गूगल किस में खोलोगे भाई, किसी भी वेब ब्राउजर में खोलो। वेब ब्राउजर हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला क्रोम हो गया, हमारा बिंग हो गया, ये सारे क्या है हमारे वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, हमने अपना टेक्स्ट जो भी है टाइप किया यूआरएल में, यूआरएल टाइप किया, ठीक है, तो हमारा पेज जो खुल जाता है वो हम किस में टाइप करते हैं, वेब ब्राउजर में। एप्पल में कौन सा, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सारे क्या है हमारे वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है ना, और सबसे पहला वेब ब्राउजर है, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, किसने डेवलप किया, टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, 1990 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बार बार रिपीट हो रहा है हर जगह ये क्वेश्चन, सो ये आ सकता है। अब पहला वेब ब्राउज़र किसने इन्वेंट किया, टिम बर्नर ली ने। कब किया, 1990 में। किसके द्वारा ये इन्वेंट किया है, W3C के द्वारा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट साइबर क्राइम लॉ which provides the legal infrastructure for e-commerce in India is, ठीक है, बताएं। अब बताया मैंने, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है हमारी एक्सप्लेनेशन में, सो जल्दी से आंसर करें। फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड्स द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया इज, ओके ठीक है, इसका आंसर है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। हमारी इंडिया में जितने भी हमारे ऑनलाइन सिस्टम हुए साइबर क्राइम्स के लिए, और पुलिस स्टेशन के लिए ले लो, और पोस्ट ऑफिस के लिए ले, उस किसके अंडर आते हैं, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर आते हैं ये। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट साइबर लॉ डैट प्रोवाइड्स द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट साइबर लॉ था। ठीक है, ये कब आया था, पहले इफेक्ट में 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट ऑन 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज 94 सेक्शंस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस एक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी कितनी सेक्शंस हैं, 94 सेक्शंस हैं इसकी। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है। 13 चैप्टर्स हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये हमारा इनेक्टेड हुआ था
मतलब इसको पेश किया गया था 9 जून 2000 में, और ये जो इफेक्ट में आया था मतलब यूज में आया था 17 अक्टूबर 2000 में। ठीक है ना, इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, द बॉक्स वेयर वी कैन टाइप द URL इन द ब्राउजर इज कॉल्ड, कमेंट करिए जल्दी से, द बॉक्स वेयर वी कैन टाइप द URL इन द ब्राउजर इज कॉल्ड, क्या है आंसर? आंसर है एड्रेस बार। ठीक है, क्या आंसर है इसका? आंसर है एड्रेस बार। ठीक है, इसको हम लोकेशन बार भी बोलते हैं और URL बार भी बोलते हैं। मेनली इसको आपका URL बार या फिर एड्रेस बार ही सुनने में आता है, बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ क्या चीज़ है? ये जहाँ पे आप अपना URL टाइप करते हो ना, कुछ सर्च करना हो, कहाँ टाइप करते हो आप? एड्रेस बार में टाइप करते हो। ठीक है, वेब ब्राउजर में आपने खोला, क्या एड्रेस बार खोला, URL बार खोला, उसमें आपने क्या किया? अपना एड्रेस टाइप किया। ठीक है, जो भी सर्च करना वो टाइप किया, कहाँ टाइप किया जाता है? एड्रेस बार में। ठीक है ना। अब स्क्रॉल बार क्या है? स्क्रॉल बार आपको पता है क्या, हम स्क्रीन होती है ना हमारी, कुछ भी ले लो, फोटोज की स्क्रीन होगी या फिर कुछ भी PC में खोला हुआ है, वर्ड खोला हुआ पावर, उसके साइड में दिख रहा है आपको स्क्रॉल करने के लिए, पेज को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल, जिसके ऊपर माउस से क्लिक करके आप स्क्रीन को ऊपर नीचे करते, उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्रॉल बार करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब आप बताएं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती हैं? इनमें से कौन सी ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? बताएं, कमेंट में जल्दी से आंसर करें, इनमें से कौन सी है जो वो ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? वेरी गुड, सही आंसर है गूगल मैप। गूगल मैप है जो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। बाकी ये सारी उबर, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ये कौन सी साइट है हमारी? ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है ना। द वर्ड ई-कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, जो हम डिजिटली अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, जैसे फूड हो गया, या फिर हमारी अब उबर क्या है? ये हमारी ऑनलाइन टैक्सी बुक कर सकते हैं, ये उसकी साइट है। फ्लिपकार्ट क्या है? ये हमारी शॉपिंग साइट्स है, सबको पता है। स्विगी क्या है? ये हमारी ऑनलाइन फूड हम ऑर्डर कर सकते हैं कहीं से। बट जो हमारा गूगल मैप है ये हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। गूगल मैप इज़ अ वेब मैपिंग सर्विस। ठीक है, गूगल मैप पे अपने अपनी प्रेजेंट लोकेशन डाली और डेस्टिनेशन लोकेशन डाली, आपको जहाँ जाना है, तो वो पूरा रास्ता आपको आ जाएगा कि आप कहाँ पे हैं और आपको किधर किधर से जाना है। ये ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, इधर कुछ भी सेल या फिर बाय नहीं किया जाता है। ये जो है हमारी, ये सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ठीक है, बेसिकली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का क्या होता है, पर्पस क्या होता है? बाइंग करना, सेलिंग गुड्स सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, इट आल्सो सपोर्ट्स द ट्रांसफर ऑफ मनी टू एग्जीक्यूट दीज ट्रांजेक्शन्स। ठीक है ना, हम मनी ऑनलाइन पे कर सकते हैं और कुछ कैश ऑन डिलीवरी भी होती है इन पे। सो ये सारी क्या है? ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटरनेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट का फीचर नहीं है? पता है ना आपको, ये इंटरनेट के यूजेस से आ जाता है भाई। SI में है ना आपका टॉपिक, लास्ट टॉपिक इंटरनेट और यूजेस, जो हमने इस MCQs के थ्रू ही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर है हाई कॉस्ट। ये जो हाई कॉस्ट है ये इंटरनेट का फीचर नहीं है। बाकी असेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, ईज ऑफ यूज, आप इंटरनेट को इजीली यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आपका इजी बना देता है इंटरनेट जो है। हाई कॉस्ट जो है वो इंटरनेट की फीचर जो है कि वो नहीं है। ठीक है ना, जो हाई कॉस्ट है ये इंटरनेट का फीचर नहीं है। ठीक है ना। कंप्यूटर इज एन ऑफिस और नेटवर्क यूजिंग लैन। जो हमारा कंप्यूटर है वो किसके थ्रू वर्क करता है? लैन का यूज़ करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया में जितने भी कंप्यूटर है वो किसके थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं? लैन के थ्रू। ठीक है, या फिर वैन के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क। जो डिफरेंट लोकेशंस पे कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर, वो किसके थ्रू होते हैं? वैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट है वो नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स नेटवर्क्स, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक टाइम पे किसकी वजह से कनेक्ट हुए होते हैं? कंप्यूटर की वजह से कनेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है ना। इंटरनेट किसने इन्वेंट किया था? इंटरनेट वॉज इन्वेंटेड बाय
अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया था ये इन्वेंट। किसने किया था? अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, कोई पूछे कि कौन से डिपार्टमेंट ने इन्वेंट किया था इंटरनेट, तो किसने किया था? अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और अगर ईयर पूछा जाए तो 1969 में इन्वेंट हुआ था इंटरनेट हमारा। ठीक है ना। इंटरनेट के आजकल मैं इसमें आपको यूजेस भी बढ़ा देती हूँ। ठीक है ना। क्या वेरियस यूजेस क्या है इंटरनेट के? कमेंट में सारे बताओ क्या यूजेस है इंटरनेट के भाई साहब, जल्दी। तब तक मैं रब कर रही हूँ, ये बताओ इंटरनेट के क्या यूजेस हैं। सो वेरियस यूजेस हैं इंटरनेट के, कौन कौन से हैं? असेसिबिलिटी, इजीली असेसिबल है। ठीक है। रिलायबिलिटी है। ठीक है। इजी टू यूज है। चीप है। थोड़ी सी एमबी का पैक करवाओ भाई, इंटरनेट यूज करो, कहाँ कहीं मर्जी यूज करो। ठीक है। स्मॉल मोबाइल डेटा पैक्स आजकल अवेलेबल हैं। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ठीक है। एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है आजकल इंटरनेट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये क्या है? इंटरनेट एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है। मैक्सिमम तो आजकल एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है और ई कॉमर्स के लिए ही यूज हो रहा है। ठीक है। फास्ट है, एक्यूरेसी देता है, ह्यूमन से तो ज़्यादा ही एक्यूरेसी देता है। ठीक है। मशीन है, अगर आप इसमें गलत डाटा भी डालेंगे तो ये गलत डाटा के हिसाब से भी सही आंसर देगा। सो ये सब यूजेस हैं किसके? कंप्यूटर के और इंटरनेट के। और इंटरनेट किस किस जगह पे यूज़ होता है आप बताएं, जल्दी कमेंट में बताएं इंटरनेट किस किस जगह पे यूज़ होता है। ठीक है ना। ठीक है। सो इसका क्या आंसर होगा? हाई कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्रीवेशन फॉर सीसी इन ईमेल एप्लीकेशन इज। कमेंट में बताएं इसका क्या आंसर है। एब्रीवेशन फॉर सीसी इन ईमेल एप्लीकेशन इज कार्बन कॉपी। ठीक है ना। जो कि सीसी है हमारे ईमेल में एब्रीवेशन, वो किसके लिए यूज होता है? कार्बन कॉपी के लिए यूज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जो अगर कोई कोई एम्प्लॉय है, वो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड कर रहा है किसको? डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। वो सेम सीसी करेगा अपने मैनेजर और बॉस को कि उनको जो क्या है हेल्प टू अप टू डेट रहने में, उनको हेल्प करेगा किसमें? अप टू डेट रहने में। ठीक है। क्योंकि फिर उसकी उसी ईमेल की कार्बन कॉपीज की उनके बॉस को या फिर मैनेजर्स को भी चली जाएंगी। ठीक है ना। इसका आंसर है कार्बन कॉपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाइड वेब वाज, इधर आना था, इन्वेंटेड। वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, किस ईयर में इन्वेंट हुआ था वर्ल्ड वाइड वेब? 1989 में। ठीक है। 1989 में इन्वेंट हुआ था। ठीक है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, और www भी बोला जाता है इसको। और क्या बोला जाता है? क्वेश्चन आज इसको और क्या बोला जाता है? और W3 भी बोला जाता है। ठीक है। वॉज डिस्कवर्ड इन दी सेकेंड हाफ ऑफ द 1980s। ठीक है। 1980s के फर्स्ट हाफ में किया गया था इसको इन्वेंट। ठीक है ना। और इसको एक्चुअली कब इन्वेंशन में लाया गया था? 1989 में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज यूज टू आइडेंटिफाई यूजर्स हु कम बैक टू अ वेब पेज। ठीक है। हमारे यूजर्स हैं, हमने कुछ भी सर्च किया, अब आप देखते हैं ना कि आप कुछ भी सर्च करते हैं दोबारा, जब आप सेम ब्राउजर खोलते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, तो वो जो है वो ऑलरेडी उसमें शो होता है कि हमने क्या सर्च किया है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है। कमेंट में बताओ सब। उसको हम बोलते हैं कुकीज। ठीक है। कुकीज बेसिकली क्या है? अ कुकीज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट सेंड टू द ब्राउजर बाय अ वेबसाइट यूजर विजिट। ठीक है। हमने जिस भी वेबसाइट पे विजिट किया, वो वेबसाइट क्या करती है, वो दोबारा उस ब्राउजर को क्या करती है? टेक्स्ट करती है कि इस बंदे ने ये सर्च किया, वो आपके सर्च बॉक्स में फ्लैश होता है। ठीक है ना। आपने जितनी भी सर्च की होती है, सर्च हिस्ट्री में जो वो शो हो रही होती है, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं कुकीज। ठीक है।
डिफरेंट टाइप से कैचे क्या है, ये हमारी कैचे मेमोरी होती है, जिसको जो अनवांटेड मेमोरी होती है, हमारे स्पैम्स होते हैं यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैचे मेमोरी। पासवर्ड आपको पता है, किसी भी चीज़ को पासवर्ड लगाया, ये यूज़र नेम आपने वेबसाइट बनाई है, कोई आईडी बनाई है, ईमेल बनाई, उसका यूज़र नेम जो होता है टॉपिक, उसको यूज़र नेम बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IMAP stand on email protocol that stores email messages on a new server and allows the end user to view and manipulate the messages। IMAP stand for, IMAP की फुल फॉर्म पूछी हुई है, एब्रीवेशंस कोई मत छोड़ के जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे IMAP की फुल फॉर्म क्या है, क्या है हमारे IMAP की फुल फॉर्म, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, मैं बताया कि आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल है, जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे यूज़ होते हैं, किसको, इंटरनेट की वर्किंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो मैसेजेस को हैंडल करता है वो कौन सा है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये IMAP की फुल फॉर्म है, क्या IMAP की फुल फॉर्म, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज कॉम स्टैंड्स फॉर इन वेबसाइट एड्रेस http://www.google.com। इसमें जो कॉम है वो किसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, ये कमेंट में सब आंसर बताएं। जो हमारा कॉम है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कमर्शियल के लिए। अब जिन भी वेबसाइट के आगे COM लगा होगा वो कौन सी वेबसाइट होगी, कमर्शियल वेबसाइट होगी। आप देखते हैं, जैसे कोई वेबसाइट ले लो, www. कैरियर फोकस ले लो, careerfocus.edu, जिसके आगे edu लगा होगा मतलब वो एजुकेशन वेबसाइट है। किसी के आगे इन लगा होता है .in, इंडियन वेबसाइट, .org, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। सो डिफरेंट वेबसाइट्स के डोमेन नेम, ये क्या इनको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, .net, .org, इनको डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट वेबसाइट, जो कमर्शियल वेबसाइट के आगे .com लगा होगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, कमर्शियल वेबसाइट। ठीक है, कमर्शियल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेब ब्राउजर कुकीज। वेब ब्राउजर कुकीज हैं वो क्या हैं, व्हाट आर वेब ब्राउजर कुकीज। ठीक है, क्या है, इट इज़ अ स्मॉल फाइल दैट कंटेन्स यूजर ब्राउजिंग डाटा। ये स्मॉल फाइल्स होती है, मैंने बताया कुकीज पहले से भी क्या होती है, जो हमने टेक्स्ट किया होता है, जो भी कुछ हमने सर्च किया होगा वो हमारी वेब ब्राउज़र में ऐड हो जाता है। हमने दोबारा वही चीज़ सर्च की करनी हो तो सीधा खोलो, नीचे आ जाता, हमने क्या, उस पर क्लिक करो तो दोबारा से वही चीज़ सर्च हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Gmail मैनेजेस द मेल इनटू कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में जो Gmail है हमारी वो मैनेजेस करती है मेल को, कितनी कैटेगरीज में करती है, 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में करती है, 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी है, पहली है 2, सेकंड है CC, थर्ड है BCC। ठीक है, जो हमारी ये 2 है, इट इज दी मेन रेसिपिएंट ऑफ ईमेल। कोई बताया जाए कि हमारी ईमेल की मेन रेसिपिएंट कौन सी है, वो कौन सी है, 2। और CC क्या है, मैंने बताया कार्बन कॉपी, ये कार्बन कॉपी सेंड करती है आपकी मेल की, अगर आपको किसी को कार्बन कॉपी सेंड की करनी हो। ठीक है, अब BCC का क्या फुल फॉर्म है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, इनमें जो कि है, इनमें रिसीवर को नहीं पता चलता है कि आपकी मेल किसको रिसीव हुई है। ठीक है, रिसीवर कैन नॉट सी हु एल्स हैज रिसीव्ड द ईमेल। ठीक है, इसमें रिसीवर को नहीं, इसमें से रिसीवर को नहीं पता चलता है कि किसको मेल रिसीव हुई है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ HTTPS स्टैंड्स फॉर। अब HTTPS में जो हमारा S है ये किसके लिए स्टैंड होता है, HTTPS में जो हमारा S है ये क्या होता है, बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर
क्या फुल फॉर्म होता है इसका? सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है ना। एस का क्या है? सिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो आज हमने किए 20 MCQs किए, बट ये हमने 20 MCQs भी एक्सप्लेन करके करवाए आपको। अगर आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, इनके अगर MCQs बनाने हो तो नियर अबाउट 50 MCQs इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करके किए, क्योंकि इंटरनेट और यूजेस उसके का प्रॉपर एक चैप्टर था जो कि किसी वजह से हम नहीं करवा पाए, तो उसको मैंने इसमें ही डिस्कस कर दिया सारा, ठीक है। हमारे इंटरनेट को, उसके यूजेस, जो उसकी मेन वेबसाइट्स होती हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, उसकी वेबसाइट किस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, सो वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम दोबारा नेक्स्ट MCQs लेकर, नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट MCQs लेके। सो तब तक इनको आप प्रॉपरली तरीके से पढ़िए, इसके नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके नेक्स्ट MCQs लेके आएंगे, नेक्स्ट 20 MCQs। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।